नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने हातिम ताई के 7 सवाल का शुभारंभ कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा हातिम ताई। देश खुरासान में एक अच्छा बादशाह था जिसकी हुकूमत से शेर और बकरी एक घाट पर साथ साथ पानी पीते थे। न्याय के अवसर पर वह अपने पुत्र का भी पक्षपात नहीं बनता था। उसके राज्य में सौदागर बरखज रहता था। उसके गुमस्ते हर एक देश में सौदागरी करते थे। उस सौदागर की एक बेटी हुस्न बानू सिवाय संतान और नहीं थी। ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। अपनी प्यारी बेटी को 12 वर्ष की उम्र में छोड़कर सौदागर स्वर्ग सिधार गया। मरने से पहले ही उसने राजा से कहा था कि महाराज, अब मेरी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब तो अपने पिता की सारी दौलत व जायदाद का मालिक हुस्न बानू को बादशाह अपनी पुत्री की तरह पालने लगे। कुछ दिन में जब हुस्न बानू जवान हुई तब धाय से बोली, हे माता, यह संसार पानी का बुलबुला है। ना मालूम कब फूट जाए। यह धन मेरे किस काम का। मैं चाहती हूँ कि इस धन को परमेश्वर की राह में लगाएं और हमेशा अनब्याही रहूं, जिससे कि यह हृदय सृष्टि के सारे विकार से पवित्र रहे। इतना सुन धाय कहने लगी, मेरी बेटी, समझ में एक बात आई है कि तू अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिख कर टांग दे और उन 7 सवालों के नीचे यह लिख दे कि जो इनका जवाब देने में सफल होगा उसी को सौहर बनाऊंगी, नहीं तो सदा कुंवारी रहूंगी। सुन बेटी, सवाल यह है, एक बार देख लिया है पर दूसरी बार देखने की इच्छा है। भलाई कर और नदी में फेंक। किसी के साथ बुराई मत कर। जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। कोह निदा यानी वह पहाड़ जिसमें से आवाज़ निकलती है, उसकी खबर ला कर दे। जोड़ा मिला दे उसका जो मोती जल मुर्गी के अंडे के समान। हमाम बाद गिर्द के खबर ला दे। हुस्न बानू ने प्रसन्न होकर अपनी धाय की बात स्वीकार किया। ये 7 सवाल लिखकर दरवाजे पर टांग दिए। कुछ दिन बाद हुस्न बानू संयोग से अपनी हवेली की छत पर खड़ी थी। क्या देखती है कि एक ढोंगी साधु अपने 40 चेलों के साथ सड़क पर जा रहा था। जो धरती पर पांव नहीं रखता था। उसके चेले सोने चांदी की ईंटें सामने रखते थे और ढोंगी उन ईंटों पर पांव रखकर चलता था। सौदागर की बेटी उसके दर्शन करके फूली न समाई और अपनी धाय को बुलाकर यूं बताया, यह साधु तो पहाड़ पहुंचा हुआ मालूम होता है, जो सोने चांदी की ईंटों पर पांव रखकर चलता है। धाय बोली, बादशाह का गुरु है, बादशाह को दर्शन के लिए दरबार में जा रहा है। यह सुनकर हुस्न बानू कहने लगी कि माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो किसी दिन साधु को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाऊं और अपने घर की पवित्र कराऊं। धाय बोली, बेटी, यह बड़ी अच्छी बात है। हुस्न बानू ने उस ढोंगी साधु को संदेश दिया, कल आप अपने समस्त चेलों के साथ मेरे घर पधारें, भोजन ग्रहण करें की कृपा करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन हुस्न बानू ने उसके सामान की तैयारी की। बड़े उत्तम प्रकार के भोजन बनाए और सोने चांदी के थालों में उस ढोंगी साधु और उसके चेलों को भोजन कराया। ढोंगी भोजन करते समय यह सोच रहा था कि बरखज सौदागर बड़ा मालदार था। इस घर का क्या ठिकाना है। आज ही रात को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए या सारी धन दौलत अपनी हो। उस ढोंगी ने रात को अपने चेलों के साथ हुस्न बानू का धन चुराकर उसके नौकरों को मारकर घायल करके भाग गया। सवेरा होते ही हुस्न बानू अपने घायल नौकरों को लेकर बादशाह के दरबार में गई और उस ढोंगी साधु का सारा हाल कह सुनाया। इस पर बादशाह ने क्रोधित होते होकर कहा, ऐसे साधु को तो चोर और लुटेरा बताती है। और बादशाह ने हुस्न बानू का सारा धन छीनकर उसे देश से निकालने का हुक्म दिया। वह उस देश को छोड़कर अपनी धाय के साथ चलकर एक जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे आकर सो गई। रात को हुस्न बानू को स्वप्न आया कि इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, इसने निकाल ले और अपने काम में ला। हुस्न बानू ने सुबह उठकर उस पेड़ के नीचे दबा खजाना निकाल लिया। इतने में हुस्न बानू का नौकर वहां आ गया और वहां सारे नौकरों को ले आया। हुस्न बानू ने उस पैसे से एक आलीशान मकान बनवाया और वहां रहने लगी।
एक दिन हुस्न बानो मर्दाना भेष बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंची। द्वारपालों ने बादशाह को सूचना दी कि एक सौदागर आपके दर्शन के लिए आया है। बादशाह ने कहा, हमारे पास ले आओ। मर्दाने भेष में हुस्न बानो ने बादशाह को प्रणाम किया। एक दिन बादशाह उसी ढोंगी साधु के दर्शन को जा रहे थे। हुस्न बानो भी बादशाह के साथ चल दी, मगर रास्ते में सोचने लगी, हुस्न बानो को ऐसी पापी का दर्शन करना महापाप है। बादशाह ने रख कर अपना बेटा बना लिया और उसका नाम कारू शाह रख दिया था। बादशाह ने उस ढोंगी साधु की बहुत प्रशंसा की, परिचय दिया। कारू शाह ने उस ढोंगी को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। साधु अपने चेलों सहित कारू शाह के घर पहुंचा। उसने उन्हें सोने चांदी के थालों में भोजन कराया। भोजन खाने के बाद साधु ने सोचा कि सोने चांदी के थालों को कैसे चुराया जाए। इधर हुस्न बानो ने कोतवाल को कह दिया था कि आज रात को मेरे घर चोरी होने वाला है, इसलिए सिपाहियों को लेकर दाएं बाएं रहें। जब रात हुई तो ढोंगी चेलों के साथ हुस्न बानो के मकान में आया और सारी दौलत गठरी में बांध दी और गठरी बांधकर चलने लगा। हुस्न बानो ने शोर मचाया तो सारे सिपाही मकान में आ गए। चेलों सहित उसी ढोंगी साधु को पकड़ लिया। पकड़कर कोतवाली में लाया गया। हुस्न बानो ने बादशाह के सामने आई। कारू शाह को देखकर बादशाह बोला, बेटा कारू शाह, रात को तुम्हारे यहाँ डाका पड़ गया। यह सुनकर हुस्न बानो कहने लगी, हाँ पिताजी, यदि कोतवाल न पहुँचते तो मैं बिल्कुल लुट जाता। बादशाह ने कोतवाल से कहा कि जल्दी जाओ, उन डाकुओं को मेरे सामने लाओ। यह सुनकर कोतवाल ने सब डाकुओं को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह अचंभित होकर बोला, उठे, ओहो, यह तो हमारे गुरु हैं और इनके चेले हैं। तब बादशाह ने क्रोध में आकर कहा, सब पाखंडियों को जल्दी सूली पर चढ़ा दिया जाए, जिससे फिर कभी कोई ऐसा पाखंडी साधु ना बने। बादशाह की आज्ञा से सारे पाखंडी सूली पर चढ़ा दिए गए। ऐसा देख हुस्न बानो प्रसन्न होकर बोली, महाराज, मैं बरखस सौदागर की बेटी हुस्न बानो हूँ। उस समय मैं निरपराध थी। आपने मेरी बात पर विश्वास न करके मुझे शहर से बाहर निकाल दिया था। अब आप किसी दिन मेरे घर को पवित्र बनावें। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य आऊँगा। और हुस्न बानो मर्दाना भेष को त्याग कर अपने शहर में आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद हुस्न बानो के सातों सवाल की खबर ख्वारिज़्म देश तक फैल गई। वहाँ का बादशाह बड़ा तेजवान था। उसका शहजादा, जिसका नाम मुनीर शामी, उम्र 14 साल, हुस्न बानो की बढ़ाई और कानों से सुनाई तो सुनते ही मुनीर शामी उसके विरह में का मरीज बन गया। दोहा, मर्ज विरह का बुरा दे ना किसी को राम, चैन नहीं जिसको पड़े निशा दिन आठों याम। एक दिन मुनीर शामी अपनी प्यारी के विरह में एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। इतने में वहाँ मुल्क यमन शहजादा, जिसका नाम हातिम था, शिकार खेलते आ पहुँचा। पेड़ के नीचे उसे जोर जोर से रोता देखा तो उसे दया आ गई। तब सामने आकर पूछने लगा कि भाई तू कौन है, जंगल में इस पेड़ के नीचे क्यों रो रहा है। यह सुनकर मुनीर बोला, हे भाई, मैं मुल्क ख्वारिज़्म का शहजादा हूँ। अपने रोने का कारण तुम्हें कैसे बताऊँ, कुछ बता नहीं सकता। बताने से क्या लाभ, मेरे दुख को दूर करने वाला संसार में कोई नहीं है। इस बात को सुन हातिम ने कहा, हे शहजादे, तुम मुझे अपना नाम बता और दुख प्रकट कर, मैं अवश्य तेरे दुख को दूर करूँगा। यह बात सुनकर मुनीर ने कहा, मेरा नाम मुनीर शामी है। ऐसा कह हातिम के सामने हुस्न बानो का चित्र दिया और कहने लगा, इसके बिना मैं कैसे जीऊँ, तू ही हृदय विचार। हातिम तब बोला, वचन सुन चित्र निहार। अच्छा मुनीर शामी, तू इसके विरह का दुखिया है, चिंता ना कर, यह सुंदरी तुझे अवश्य मिलेगी। तू विश्वास कर, जब तक तुझसे मिला ना दूंगा तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हातिम मुनीर शामी को अपने घर ले गया। उसे नहला धुला कर खाना खिलाया। 3-4 दिन उसे बड़े आदर से रखा। फिर हातिम ने कहा, प्यारे मित्र, अब मैं जल्दी तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कह मुनीर शामी को साथ ले हातिम शाहाबाद की ओर चल दिए और चंद्र रोज में चलते चलते उस शहर में पहुंच गया। हुस्न बानो के गुलाम हुस्न बानो के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। हुस्न बानो ने दोनों मुसाफिरों को पास लाने को कहा और खुद पर्दे के पीछे बैठ गई। दोनों पर्दों के बाहर बैठा दिए गए। तब सौदागर की बच्ची पूछने लगी, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। हातिम बोला, मैं मुल्क यमन का शहजादा हूँ और साथ ही ख्वारिज़्म का शहजादा मुनीर शामी है, जो तुम्हारे विरह में बेचैन है। बिन तुम्हारे
मुख को देखे यह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए सुंदरी दया करो, इसे अपना चेहरा दिखाकर जीवन दान दो। हुस्नबानु बोला, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उसी को मैं अपना मुंह दिखाऊंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुनकर हातिम ने कहा, मैं तुम्हारे 7 सवालों का जवाब दूंगा, परंतु शर्त है कि जिसके साथ चाहूँगा उसी के साथ तुम्हारी शादी करूँगा। हुस्नबानु बोली, मुझे स्वीकार है। तब हातिम बोला, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? हुस्नबानु ने कहा, पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका जवाब दो। हातिम बोला, अच्छा सुंदरी, मैं इस सवाल का जवाब लाने की तलाश में जाता हूँ और अपने मित्र को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ इसे किसी प्रकार का दुख ना हो। परोपकारी हातिम वहाँ से एक और चल दिया सवाल लाने के लिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी ये कहानी सुनकर? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले भाग में हातिम ताई। तब तक के लिए धन्यवाद।